इस वर्ष सावन मास के पवित्र योग को देखने के लिए सभी शिवालयों पर शिव भक्तों का जन सैलाब जुटता जा रहा है। दोस्तों, अब की सावन 5 सोमवार को लेकर जुड़ रहा है। सावन के शुरू में भी सोमवार और अंत में भी सोमवार, इस तरीके से मिलाकर एक माह में 5 सोमवार आ रहे हैं, जहां पंचमुखी शिव मंदिर इटहिया धाम, जो आज मिनी बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है, वहां शिव भक्तों का जमावड़ा प्रतिदिन देखने को मिलता है। ऐसे में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था के कारण भक्त प्रेम पूर्वक बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसे में इस सावन माह में हमारे भक्तगण श्रद्धालु क्या करें जिससे उनको 100% फल मिल सके। इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं, जैसे बिल्व पत्र का क्या महत्व है। ऐसा बताया जाता है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि बिल्व पत्र का बहुत बड़ा महत्व है। यानी जिसके पास कुछ नहीं है और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करके उनसे कुछ मांगना चाहते हैं, बाबा को खुश करना चाहते हैं, तो ऐसे में एक बिल्व पत्र भी लेकर के अगर उनको चढ़ा दिया जाए, उनके शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए और उनसे आराधना की जाए, तो ऐसा माना जाता है कि उनको फल मिलेगा। इसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में नए मेहमान हैं, एक विद्वान जन हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि आप इनसे सुने और इस ज्ञान की गंगा में डुबकी जरूर लगाएं। तो दोस्तों, लीजिए अब हम महाराज जी से बात कराने चल रहे हैं। महाराज जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को कुछ ज्ञान की बातें बताइए जो महत्वपूर्ण सावन माह शर्मा। मैं यद्यपि गोरखनाथ में मेरा जो है अध्ययन अध्यापन का समय वही विशेष करके वही रहा है। वर्तमान में मैं नेपाल में नवलपरासी जिला के अंतर्गत दलदली नामक ग्राम में मैं रहता हूँ और मेरा जीवन लगभग अध्ययन अध्यापन में ही बीता है। मैंने 42 वर्ष तक गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ में अध्यापन आकर के मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ और इस समय थोड़ा सा एक उपचार के प्रसंगों को लेकर के मैं इधर आया था। संयोग से धीरेन्द्र पतराज सिंह जी के यहाँ मैं रुका हूँ। उन्हीं के कारण मैं जो है अस्पताल पहुँच करके वहाँ सुंदर उपचार भी मेरा हो चुका है। अच्छा। फिर भी मेरा होना है, उसके लिए मैं फिर जो जाने की में हूँ। ऐसा सौभाग्य कि ऐसे भक्त हैं धीरेन्द्र पतराज सिंह जी, उनका परिवार, उनकी माता हैं, जो भी हैं भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, देवी देवताओं के अनन्य भक्त हैं। संयोग से मैं आया था तो मैं कम से कम श्रावण मास का महात्म्य प्राय लोग कथा नहीं सुनते हैं, तो बड़ा प्रयास करके ये पुस्तक भी निकालने में बड़ी कठिनाई हुई। हाँ, इस प्रकार पुस्तक किसी प्रकार से निकाल करके कल आई है। कल से हम लोग श्रावण मास की महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, भगवान की अर्चना करना कितना फलदायी है, इस विषय की कथा हम लोग कल से सुना रहे हैं। तो ये पूरा सावन माह ये पूरा चलेगा? हाँ, वस्तुतः ये 30 अध्याय इसमें हैं। आप हर एक दिन एक अध्याय पढ़िए, पाठ करिए, उसकी कथा करिए, भगवान की पूजा करिए, दिन भर पूजा करिए और शाम को जो भगवान की आरती करिए, रात्रि जागरण रखिए। अच्छा, व्रत रख सकते हो तो पूरा व्रत रखिए। फिर दूसरे दिन जो है आप पारण करना चाहते हैं कि फलाहार करना चाहते हैं, आप अपना नियम बनाइए। इसमें बड़ा व्रत का विधान बताया गया है। तो महाराज जी, हमारे दर्शकों को एक चीज बताइए, बेल पत्र जो है के महत्व को आप बता दीजिए। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न रखा है। सब लोग सबकी महत्ता जानते नहीं हैं। वास्तव में
भगवान शंकर के लिए जितने प्रिय वस्तु हैं, प्रिय पुष्प हैं, चाहे पत्र हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण भगवान शंकर को बिल्व पत्र है। बिल्व पत्र के समान और कोई प्रिय भगवान को नहीं है। उसी प्रकार का मदार का फूल भी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। त्रिपत्र वाला बिल्वपत्र भगवान को अर्पण करें। त्रिपत्र वाला भगवान त्रिनेत्रधारी है। भगवान त्रिनेत्रधारी को अखंड त्रिपत्र वाला बेलपत्र चढ़ाने पर, तीन पत्ती वाला, कोई टूटा उटा ना हो, इतना कोई चढ़ावे, 3 जन्म में किया हुआ पाप, सारा का सारा पाप एक बिल्व पत्र जो है समाप्त कर देगा, नष्ट करेगा। इस प्रकार बड़ी महत्ता है बिल्व पत्र की। उसमें भी ये श्रावण मास में बिल्व पत्र चढ़ाने का फल तो इसका अनंत है, अनंत। इसकी संख्या, इसकी महत्ता कितनी महत्ता है। बताते हैं कि अगर भोलेनाथ के पास आप जा रहे हैं पूजा अर्चना करने, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो केवल एक बेल पत्र भी अगर उनको चढ़ा देते हैं तो वो जो है आपकी मांग पूरा कर। हाँ बिल्कुल। कोई जिसके पास में वैभव है, सामर्थ्य है, चंदन, अक्षर, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, मेवा, मिष्ठान्न, अलंकार वगैरह अर्पण कर सकता है। जिसके पास में कुछ नहीं है लेकिन श्रद्धा के साथ में एक बेल पत्र भी चढ़ावे, एक तुलसी पत्र भी चढ़ावे, तो भगवान उसको पूरा उसका कामना पूर्ण करते हैं। एक बेल पत्र, एक तुलसी पत्र में ये सामर्थ्य है। यदि भरसक संभव हो तो इस श्रावण मास भर हम 1 लाख बिल्व पत्र भगवान को अर्पण करेंगे, 1 लाख तुलसी पत्र अर्पण करेंगे। हर दिन भगवान को 1-1 लोटा कम से कम शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर मैं 1-1 लोटा जल अर्पण करूंगा, 1 बार परिक्रमा करूंगा। भगवान को जरूर आए बिना पूजा किए मैं जल भी नहीं लूंगा। इस प्रकार का व्रत करे तो उसकी सारी की सारी कामना भगवान पूर्ण करते हैं। जिसके पास में वैभव है, नहीं है, उसके लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम अस्नामि प्रियतात्मनः। भगवान कृष्ण भी बताते हैं गीता में, श्रद्धा से, भक्ति से पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी अर्पण करे उसको मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी सारी की सारी कामना पूर्ण करता हूँ। शेवरी माता ने फल तो दिया था भगवान राम को, केवल फल दिया था, उससे भगवान प्रसन्न हो गए। दधी क्या नाम है, दद्धन दाथर ऋषि थे, उन्होंने जल अर्पण कर दिया, जल से प्रसन्न हो गए। शिवी नाम के राजा थे, उन्होंने शरीर अर्पण कर दिया। तो इस प्रकार भगवान को जो भी अर्पण करें, पत्र, पुष्प, फल, एक ही फल, एक ही कमल तो अर्पण किया था गजेंद्र ने, एक ही कमल का फल, कमल का फूल, और कुछ भी नहीं मिला उसको जलाशय में, तालाब में। एक ही देखा कि जब ग्राह खींच रहा था, मरणासन्न की स्थिति थी, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, मैं भगवान को क्या अर्पण करूं, सोचा तो एक कमल का फूल मिल गया। एक ही फूल भगवान को अर्पण कर लिया और भगवान खुश हो गए। भगवान शंकर भी खुश हो जाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवान भोले बाबा की आराधना किया है। स्वयं कृष्ण भगवान संतान प्राप्ति के लिए भोले बाबा के शरण में गए हैं। जब भोले बाबा के शरण में, जब शंकर कैलाश पति महादेव के शरण में गए, तपस्या कहाँ किया, मानस सरोवर में। मानस सरोवर में जाकर के जब भगवान कृष्ण ने तपस्या किया, करते 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 मासों व्यतीत हो गए, भगवान का दर्शन नहीं पाए। अंत में उन्होंने, अब मैं 1000 कमल पुष्प से भगवान की पूजा करूंगा। 1000 कमल पुष्प गिन करके उन्होंने रखा और शिव सहस्त्र नाम से एक एक फूल चढ़ाते गए, एक नाम बच गया, फूल खत्म, एक फूल की कमी हो गई। अब मैं क्या करूं? कभी भी पूजा में उठ करके जाना, एक खंडित हो जाता है, पूजा खंडित हो जाता है। मेरी पूजा तो खंडित होगी। अब एक फूल कम हो गया, कहाँ जाकर ले आऊं? गिन करके रखा था, कहाँ चला गया, क्या हो गया, कैसे गलती हो गई? बड़ी चिंता में थे भगवान कृष्ण। अब पूजा खंडित ना हो, लेकिन भगवान की पूजा मैं पूर्ण करूंगा, ऐसा मन में भाव आया। तो मैं क्या करूं, कैसे पूजा करूं? एक फूल कहाँ से ले आऊं?
हाँ, मुझे याद आ गई बात। मुझे लोग क्या कहते हैं? मुझे कमल नयन कहते हैं। कमल नयन का अर्थ होता है मेरे दोनों कमल के समान नेत्र हैं, कमल के समान नेत्र हैं मेरे, इसलिए मैं एक कमल के समान मेरे एक नेत्र को निकाल करके भगवान शंकर को अर्पण कर दूं तो मेरी पूजा खंडित नहीं होगी। एक नेत्र निकल भी जाएगा, एक नेत्र से मेरा काम भी चलेगा। भगवान कृष्ण ने खचाक से मारा, एक चाकू से एक नेत्र निकाल करके भगवान को ज्यों अर्पित किया, भगवान भोले बाबा ने दर्शन दे दिया और आशीर्वाद दिया। क्या चाहते हो कृष्ण? सारे संसार के स्वामी हो आप, आपको क्या कमी पड़ गई है? मैं क्या दूं आपको वरदान में? कहते मैं पुत्र प्राप्ति के लिए आया, मेरा अब तक पुत्र नहीं हुआ है। रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ, 10-12 वर्ष हो गए, लेकिन कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए मैं जो है रुक्मिणी की इच्छा से, मेरी अपनी भी इच्छा थी, आपके आराधना में आया हूँ। भोले बाबा मुझे संतान चाहिए। आपको संतान चाहिए? मैं कितना संतान दे दूं आपको? अभी तो आपकी एक पत्नी है, 16,108 तो पत्नियां देता हूं मैं, 16,108 पत्नियां देता हूं। प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र होंगे और प्रत्येक पत्नी से एक एक पुत्री होगी, और पौत्र से भी उसी प्रकार, प्रपौत्र से भी उसी प्रकार, सब 10-10 की संख्या पुत्रों में, एक कन्या, 11-11 संतानें आपकी होगी। आपका जैसा कुल दुनिया में किसी का नहीं होगा। जब भगवान भोले बाबा भगवान कृष्ण को भी प्रदान देते हैं, भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र देने वाले स्वयं भगवान भोले बाबा है। जब संसार का पालन करना होता था, भगवान विष्णु को आदेश होता था भाई आप संसार का पालन करो। मैं पालन कैसे करूं भगवान? मेरे पास शस्त्र नहीं है। भोले बाबा ने कहा मैं शस्त्र देता हूं। सुदर्शन चक्र भगवान भोले बाबा ने दिया है। वही सुदर्शन चक्र अमोघ अस्त्र है भगवान विष्णु का, उसी से सारा दैत्यों का संहार करते हैं। तो भोले बाबा के शरण में कौन नहीं जाता है? कौन? देवी देवता भी भोले बाबा की आराधना करते हैं। इसलिए यह मास, श्रावण मास, भोले बाबा की आराधना का मास है। इस मास में अधिक से अधिक पूजा करें, अभिषेक अधिक से अधिक अभिषेक करें, पार्थिवार्चन करें, बिल्वपत्र चढ़ाएं, मदार का फूल चढ़ाएं, भांग धतूर चढ़ाएं। इससे बढ़ करके भगवान की पूजा और कोई नहीं हो सकती है। भोले भोले बाबा की जय हो।